बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि जहां तक जिला श्रीनगर का ताल्लुक है, सेकंड फेज में यहां पे इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में। और यहां अगर हम बात करें इस वक्त जो विश्व भारतीय वुमेन्स कॉलेज है रनवारी इलाके में, यहां 8 पोलिंग बूथ हैं और कुल मिलाकर अगर हम इस इलाके की बात करें, जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो यहां तकरीबन 1,12,000 से ऊपर के करीब जो वोटरान हैं, हक की राय दींगान है, वो अपने हक का इस्तेमाल करेंगे आज। और जहां तक आज के फेज का ताल्लुक है, आज के फेज में भी एक जो है वो बड़ी वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगी। जहां तक अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, मैं कैमरामैन से मैं कहूं यहां पे दिखा सकते हैं आपको मिसाल, ये देखिए अरेंजमेंट्स हैं, सिक्योरिटी जो है वो चाकू चौबंद है और सतर्क है। और अगले जो है कुछ ही मिनटों के अंदर तकरीबन 7 बजे के करीब जो है यहाँ पे पोलिंग शुरू होने वाली है और पोलिंग जो है अमला पहले से ही यहाँ पे तैनात हुआ है। और जो पोलिंग है तकरीबन 7 बजे के करीब जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शुरू होगी। और अगर हम जिला श्रीनगर की बात करें तो जिला श्रीनगर में जो है 8.25 लाख के करीब जो है हक की राय दीगान आज अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे मुश्तमिल जिला श्रीनगर की अगर हम बात करें तो एक बड़ा वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और वादी कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है तो ये जिला श्रीनगर जो है 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे मुश्तमिल है और ये 8 के 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है आज वोटिंग में जा रहे हैं। और यहाँ पे पोलिंग का जो अमल है वो 7 बजे शुरू होगा अब से कुछ देर के बाद। लेकिन जहां तक गहमा गहमी का ताल्लुक है, पूरे जो जिला श्रीनगर में अरेंजमेंट्स हैं वो पहले ही इन प्लेस हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, रनवारी इलाके में हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये जो विश्व भारतीय वुमेन्स कॉलेज है, यहाँ पे 8 बूथ जो हैं वो 8 बूथ पे यहाँ पे वोटिंग होगी और यहाँ ऑलरेडी जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं। एक बहुत बड़ी वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार देखने को मिली, जैसे हमने पहले भी देखा फर्स्ट फेज में बहुत अच्छी पोलिंग हुई और उसके साथ साथ अब सेकंड फेज, उसके बाद तीसरा मरहला, और इन तीनों मरहलों में जो है अच्छी खासी पोलिंग जो है। ज़हूर, मेरा सवाल अब आपसे ये होगा कि एक तो हाई राइज कैंपेन हुआ है, बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग हुई है इस बार चुनाव में, खुलकर तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं या उनके बड़े नेता उन्होंने कैंपेनिंग की है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कौन कौन सा बड़ा चेहरा है आज आप जिस विधानसभा के असेंबली हलके में हैं वहां या सराउंडिंग और 2-3 हलकों में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं जिनकी किस्मत पर आज फैसला होना है अवाम की वोटिंग के जरिए? बिल्कुल विशाल, बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर आप सबसे पहले बात करें इस कॉन्स्टिट्यूंसी, तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं उमर अब्दुल्ला के और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडर हैं तनवीर सादिक, वो इस इलेक्शन में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हिस्सा ले रहे हैं। और उसके साथ साथ जो और भी बहुत सारे चेहरे हैं, जैसे जुनैद आजम मतू है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ आबिद अंसारी और भी कई दिग्गज चेहरे हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में आसिया नकाश पीडीपी की, सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके साथ साथ अगर हम खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अली मोहम्मद सागर, उसी तरह से जो अपनी पार्टी के सरबराह हैं अल्ताफ बुखारी, वो इलेक्शन इस बार जो है इस फेज में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा, वो इस फेज में अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ और भी कई चेहरे हैं जो इस फेज में जो है अपना। ज़हूर, आपने उमर अब्दुल्ला का नाम लिया। उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है गांदरबल और बडगाम। क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ज़हूर, देखिए, अगर हम सियासत की बात करें, स्पेशली असेंबली इलेक्शंस की बात करें, तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 2 जगह पे इलेक्शन लड़ा है और ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन जो कयास आ रही है लगाई जा रही है, जैसा उन्होंने पहले भी बारामूला हल्का इंतखाब से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार वो कोई जो है वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। तो शायद ये बार जो है वो चाहते हैं कि दोनों जगहों से इलेक्शन लड़े और पार्टी जो नायब सदर भी हैं और एक बहुत बड़ा चेहरा भी है, ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। दैट्स वाई कि वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। और इस बार जो अलायंस है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो फैच की जाए। और यही वजह है कि जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला ने जो 2
जगहों से इलेक्शन अपना लड़ा है इस बार, और 2 जगह से वो जो है इस बार जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसकी एक खास वजह ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो उन्हें मिले, और ताकि वो सरकार जो है सरकार बनाने का दावा करे। और इससे पहले ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो है इस तरह के इलेक्शंस हुए हैं जहां पे 2-2 बार बड़े लीडरान, बड़े चेहरों ने अपना इलेक्शन जो है वो लड़ा है। और यही वजह है कि इस बार भी उमर अब्दुल्ला जैसी जो बड़ी शख्सियत है, सियासी शख्सियत, वो अपना इलेक्शन 2 जगहों पे लड़ रही है, और कोशिश की जा रही है कि दोनों जगहों पे वो जीत अपनी दर्ज करें। और यकीनी तौर पे जो हाल ही में जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो इस बार कोई चांस नहीं है। और असेंबली में नंबर जो है वो बहुत मायने रखते हैं, और इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपनी जीत। बिल्कुल ज़हूर, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। राजन वैस से हमने कई सवाल किए, आपसे भी कुछ जानकारी ली है, अब चलते हैं।